उसने कहा अंधियारा उजियाला से, उजियाला अंधियारा से क्या हो जा, अलग हो जा, तो हो गया। उसने दिन को दिन कहा और रात को रात कहा। जैसा कहता गया वैसा ही हो गया। बोलो आमीन। लेकिन अब जो हमारा खुदाबंद यीशु मसीह जब आया, तो खुदाबंद यीशु मसीह ने एक चुनौती देकर भेजा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बोलो आमीन। अब जो विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे, जो नहीं विश्वास करेंगे वो नहीं पा सकते। हालेलुया। अब आपके खुद के फैसला आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। बोलो आमीन। आपके खुद के फैसला आपको आशीष में लेकर जाएगा। बोलो आमीन। आपके खुद के डिसीजन परमेश्वर के बेटा बेटियों आपको अच्छा जीवन देगा। बोलो आमीन। आपके खुद के फैसला के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगा। बोलो आमीन। इसलिए अगर खुदा ने कहा देख मैं तुम्हारे सामने में आशीष और श्राप दोनों को रख दिया हूं, पर कहता है मैं चाहता हूं कि तू आशीष को ही क्या कर ले, चुन ले। फिर से आवाज देता है परमेश्वर, पुराना ही नियम में कहता है कि मैं तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों को रख दिया है, लेकिन खुदा कहता है मैं चाहता हूं कि तू आशीष को ही चुन ले। हालेलुया। आशीष को ही चुन ले बोलता है। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह जो सुखार नाम स्थान पर गया जहां पर कुआं था और वो मार्ग का थका हारा था। हालेलुया। मार्ग क्या था, थका हारा था, वो बहुत थक चुका था। उसने अपने चेलों को कहा कि जाओ तुम किसी नगर में जाओ और कुछ भोजन लेकर आओ ताकि हम बैठकर यहाँ पर खाना खाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय। हम लोग 4 पद से आगे पढ़ेंगे। और हाँ, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। और बाइबल बताती इसलिए कि वो सुखार नाम एक सामरिया के नगर तक आया जो उस भूमि के पास है, और जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, जिसने याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहीं था, और बाइबल बताते याकूब का कुआं भी वहीं पर था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ, और बाइबल बताती यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। और बाइबल बताती उस कुएं पर जाकर के यीशु मसीह बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। और ये बाइबल बताती ये बात कितने घंटे की थी? लगभग 6ठे घंटे। 6ठे घंटे की थी। हालेलुया। हालेलुया। 6ठे घंटे का मतलब क्या है? 6 घंटा। सुबह मॉर्निंग 6 से लेके 12 बजे तक कितना घंटा हो गया? 6 घंटा। लगभग कितना टाइम हो रहा होगा? 12 बज रहा था। हालेलुया। लगभग लंच के टाइम हो चुका था। वो थके हुए वहां पर बैठ गया और क्या हुआ? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे क्या कहा? मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। हाँ। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता? और यीशु को क्या कहता है? तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। और वो कहने लग गए कि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार के व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, और यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और वो कहने लग गया कि तू यदि परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, और तो उससे मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता। और यीशु कहने लग गया कि वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सामरी स्त्री यीशु को बोलता है कि प्रभु यहूदी होकर सामरियों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रखते, तो यहूदी होकर सामरी से रिश्ता रखता है, क्योंकि यहूदी और सामरिया का कोई मेल जोल नहीं होता।
यहूदी लोग को सामरिया लोग क्या समझते थे? नीच जाति, छोटे जाति के समझते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू इस वरदान को जानती है तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो जीवन का जल देता। हाँ हाँ, आगे क्या हुआ? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ भी नहीं है। और वो बहन क्या कहने लगी? हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है। और कहती है कि कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? फिर वो जीवन के जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? और कहती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, जिसने हमें एक कुआं दिया है, और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया है। और आप ही अपने संतान समेत, अपने पशुओं समेत पीता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। और यीशु ने उस बहन को कहा कि जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, और परंतु यीशु ने कहा कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, और कहते हैं कि जो उसे मैं दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। फिर वो अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, और यीशु ने कहा कि जो वरन मैं जो जल दूंगा वह उसमें उमड़ता रहेगा। और वो उसमें उमड़ता रहेगा। जो जल मैं उसे दूंगा, और जो जल मैं उसे दूंगा वह एक सोता बन जाएगा, वह एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा मालूम है? कि जो जल इसमें से पिएगा वो प्यासा होगा। हालेलुया। किस में से? कुएं में से। हाँ, कुएं के जल पिएगा वो क्या बोल रहा है? वो प्यासा होगा। लेकिन कहते हैं कि जो जल मैं दूंगा, जिसे पिएंगे वो अनंत जीवन के लिए वो प्यासा नहीं होगा, परंतु सोता बन के क्या होता जाएगा? बोलता है उमड़ता रहेगा बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या कहा उस बहन ने? हाँ, 15 पद पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, वह जल मुझे दे। और वो कहने लगे कि वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हो। और वो कहने लगी ताकि मैं प्यासी ना हो, और ना जल भरने इतनी दूर आऊं। और कहने लगे कि ना जल भरने इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। हो सिस्टर, आप अपने पति को बुला लाओ, मैं वो जल आपको दूंगा आज। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? जा अपने पति को बुला ला। जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। हाँ, यीशु को क्या उत्तर देती है? मैं बिना पति की हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ 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 हाँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, परंतु क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। क्या बोलता है यीशु मसीह? क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है, और बोलता है कि जिसके पास तू अब भी है, वह भी तेरा पति नहीं वो है। भी तुम्हारा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। और ये तूने सच ही कहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु कहता है कि जा अपने पति को, उसके सवाल के उसने जवाब दिया। हालेलुया। वो कहती कि प्रभु ये पानी मुझे पिला दे, ताकि मैं इतने दूर से जल भरने ना आऊं और मैं कभी प्यासी ना हो। बोलता है यीशु कि जा ऐसा कर, फिर तो तू अपने पति को बुला ला, आज तुझे वो जल मिल जाएगा। हालेलुया। स्त्री बोलती है, प्रभु मैं तो बिना पति की हूं। यीशु बोलता है कि सच तू बोलती है कि तू बिना पति के है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। हाँ हाँ, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यस। जिसके पास तू अभी है वह भी तेरा पति नहीं है। और वो बोलने लग गया कि जिसके पास तू अभी है वो भी
तेरा पति नहीं है, यह तूने सच ही कहा है, और ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हे प्रभु मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार थाली बजाएंगे। वो लगता नहीं, वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। हाँ, लगता नहीं, वो क्या है? वो भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवक्ताओं के बाप है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में जितना भविष्यवक्ता है ना, प्रॉफिट लिखते हैं अपने सामने में, उसका बाप है वो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, वो प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इस धरती और आकाश का निर्माण किया है, जिसने सारे जहां के लोगों से प्यार किया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, वो तो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो तो भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है। हालेलुया। और उसकी आवाज को सुनकर वो बहन बोलती है कि प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो भविष्यवक्ता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है कि यीशु भविष्यवक्ता है? यस, क्या लगता है बेटा? भविष्यवक्ता है। अंजलि क्या लगता है? यस, यीशु भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है। हालेलुया। यीशु क्या है बेटा? प्रॉफिट, प्रॉफिट है। वो आपके बारे में जानता होगा कि नहीं? जानता है कि नहीं? हाँ, जानता है कि नहीं हम सब के बारे में? कि नहीं जानता है? आपको मालूम है कि नहीं कि यीशु मसीह सब कुछ जानता है? आप बताओ या ना बताओ, लेकिन यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि आप फेसबुक चलाते हो, गंदे वीडियो देखते हो, दोस्तों के साथ में लगे रहते हो, घंटे प्रार्थना करने के बजाय घंटे आप फेसबुक चलाते हो, उसको मालूम है कि नहीं? मालूम है बेटा, लेकिन फिर भी हम उस भविष्यवक्ता को डरते नहीं। हालेलुया। उस भविष्यवक्ता को नहीं डरते। हालेलुया। वो बहन यीशु मसीह के पास कहती है, प्रभु इतनी दूर मैं आती हूँ जल भरने के लिए, ऐसा कर प्रभु कि वो जल मुझे पिला दे, ताकि मैं इतनी दूर से जल भरने ना आऊँ, और ऐसा हो प्रभु कि मैं कभी प्यासी ना हो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने तो उनके वास्तविकता को बताया कि ऐसा करके तू अपने पति को बुला ला। उसकी राज जानने के लिए यीशु मसीह ने उसके भेद खोला, उनकी अंदर की सारे हिस्ट्री बताया। उसने कहा कि मेरे बेटा तू जा, ऐसा कर कि तू अपने पति को बुला ला, फिर आज मैं तुझे वो जल दूंगा ताकि तू और फिर कभी प्यासी ना होगी। हालेलुया। यीशु को मालूम था ये 5 पति कर चुकी है, जिसके 5 जाते लेकिन स्थिर नहीं रहते, इसके जीवन में स्थिरता नहीं है। कभी इधर तो कभी उधर, कभी यहां तो कभी वहां, कभी इस पति के साथ तो कभी उस पति के साथ, कभी इस लड़के के साथ तो कभी उस लड़के के साथ इसका जीवन यापन होता है। ये एक जगह स्थिर नहीं होता, ये एक जगह का कुएं का पानी नहीं पीता, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता। उसको मालूम था, इसलिए कर यीशु मसीह उसके जीवन के अंदर में आना चाहता था। उससे पहले कि बच्चे लोग गिर जाएंगे, गद्दा सीधा करो, नम्रता सीधा करो करके प्रभु यीशु मसीह उसके राज जानने के लिए, उसके लिए पहले तो प्रोफेटिक वर्ड बोल दिया, भविष्यवाणी कर दिया। हालेलुया। हाँ, क्या कर दिया? पहले उसके लिए भविष्यवाणी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब भविष्यवाणी किया ना, उनको बोला कि तू बिना पति की है। बोलते कि हाँ प्रभु सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि तो कोई प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है। हालेलुया। तो प्रभु है, प्रॉफिट है, मुझे लगता है कि आप भविष्यवक्ता हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लोग कब पानी पानी होते हैं? जब भविष्यवाणियां होती है। हाँ, क्या होता है? भविष्यवाणियां होती है तो लोग पानी पानी हो जाते हैं। और ये मेरे बारे में प्रभु के दास ने बता दिया, प्रॉफिट ने बता दिया। हालेलुया। उससे पहले मालूम है कि प्रॉफिट सब कुछ को जानता है, प्रभु सब कुछ को जानता है, उसके बाद भी वो अंधेरा से निकलना नहीं चाहता है कि नहीं? अंधेरा से निकलना नहीं चाहता। मालूम है उसको, हाँ यीशु को मालूम है, वहां पर सेटेलाइट लगे, ऊपर से कैमरा लगा,
हाँ, जब बैंक में जाते हो ना तो बैंक में कैमरा का वो निशाना लगा है, देखो हमारा वहां पर पुरुष लगा है, उधर स्त्री लगा है, महिला लगा है, यहाँ पर लगा है कि नहीं, साइड दिशा निर्देश किए हम लोग, इधर लेडीज लोग बैठते हैं, इधर पुरुष लोग ऐसे करके, तो कैमरा लगा रहता है, बाहर में लगे रहते हैं। हाँ, यहाँ सीसी कैमरा आपके निगरानी में है, लगा रहता है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं, लगा रहता है कि नहीं, है कि नहीं? आपको मालूम है, आप बैंक गए, बैंक में जब भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, सब लोग जानते हैं कि वहां पर बैंक में क्या चिपका होता है, एक लिस्ट चिपका होता है वहां पर बड़े अक्षरों में, और बोलता है कि आप सीसी कैमरा के निगरानी में हैं। हालेलुया। आपको मालूम है कि ऊपर से खुदाबंद हमारे हर दिन के कैमरा को, हाँ, हमारे हर दिन के वीडियो को लोड करके रखता है। हालेलुया। सैटेलाइट ऊपर में लगा है और नीचे हमारा जीवन को हर दिन कैद करता है। बोलो हालेलुया। हर दिन हमारी 12 घंटे की जिंदगी को परमेश्वर अपने वीडियो में लोड करता है। हालेलुया। आप कभी भी तारीख का आप उनको बोलोगे, प्रभु आप मुझे इस तारीख का अपडेट बता दो। कल हम लोग बैठे थे हसोद में, हमारे एक बिटिया के घर में, मैंने युवराज को कहा, युवराज ऐसा कर, इतने तारीख का हमारा आराधना वर्षिप का बच्चों को निकाल, रूहानी टीम का, और रूहानी टीम का वो उसने क्लिक मार करके निकाला मुझे और बताया कि हाँ ये वीडियो हम लोग बड़े LCD से देख रहे थे, बड़े प्रोग्राम खाना बनते थे। हमारी बिटिया बोले कि नहीं अंकल खाना खा के ही जाना। आज हम लोग सब 7-8 पास्टर लोग थे वहां पर। मैंने कहा यार खाना बनते तक हम लोग कुछ देखते हैं, और LCD में हम लोग अपना वीडियो अपलोड किए और वहां से देखने लग गए। मैंने कहा कि इस डेट का वर्शिप को हमको सुनना है, हमारे बच्चे लोग अच्छे वर्शिप कर रहे थे। उसने क्लिक मारा और वहां पर जाकर के सर्च करके उस जगह को निकाल लिया। हालेलुया। और मुझे बताया कि हाँ ये पास्टर ये हमारा रूहानी टीम का वर्शिप है इतने तारीख को। हालेलुया। यीशु भी हम बोलेंगे और उसी दिन का हमारी जीवन कुंडली को निकाल सकता है एक झटका में, यीशु मसीह के नाम में। हाँ, एक झटका में क्या कर सकता है, निकाल सकता है। हर दिन का वीडियो उस खुदा के कैमरे में लोड है। हालेलुया। अब कभी झूठ बोल सकते हैं उसको, नहीं 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 हम नहीं किए, हम तो गए नहीं उसके साथ में, बोलते हैं ना कई बार, हाँ मैं कहाँ गया था, वो ये लोग गए थे, हाँ मैं नहीं गया था। लेकिन उस दिन जब वीडियो बता देगा तो क्या हम बोल सकते कि नहीं नहीं हम नहीं गए थे? क्या वीडियो दिखाएगा? हाँ, सीसी कैमरा में जब लोड हो जाता है, जब पूरे चित्र दिखेगा, जब पूरे वीडियो पिक्चर दिखाया जाएगा, उस दिन कभी झूठ बोल सकते हैं किसी से? खुदा से बोल सकते हैं? बेटा परमेश्वर चाहता है कि आज भी हम अपने आत्मा को तैयार करें परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम चुने हैं वंश और राज्यपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजाएं। जिसने हमको अंधेरा से निकाला है उसके गुणों को हमारे जीवन अपने लाइफ में क्या करना है, प्रकट करना है। बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हर लोग पाप से मन फिराएं। परमेश्वर चाहता है कि हर लोग उस अंधेरे से निकले। परमेश्वर चाहता है कि हर जवान बेटा बेटियां परमेश्वर के भय माने। परमेश्वर चाहता है कि हर लोग उसके नाम की तारीफ करें, महिमा करें, जिस खुदा ने हमको बनाया है। बोलो आमीन। जिस परमेश्वर ने बनाया बेटा उसके अनुसार हर दिन जीवन बिताना सीखो यीशु मसीह के नाम में। ये बहन बोलती है कि प्रभु तूने तो मेरे जीवन के सब कुछ बता दिया, आखिर में क्या हुआ मालूम है? उसने अपने घड़ा को छोड़ी और भागते हुए क्या बोलते अपने गांव नगर में चली गई। बोलता है कि वहां पर हमारे याकूब के कुएं में, हमारे बाप दादा के कुएं में कोई भविष्यवक्ता आया है, उसने तो मेरे जीवन के सब हाल को कह सुनाया। कहीं ऐसा नहीं तो यही तो मसीह नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम लोग 27 पद से पढ़ेंगे। इतने में उसके चेले आ गए, इतने में उसके चेले आ गया और अचंभा करके कहने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। और वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने कुछ ना पूछा, तो भी उसको किसी ने कुछ भी ना पूछा। तो क्या चाहता है, तो क्या चाहता है, या किस लिए उससे बातें करता या है, किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, और बाइबिल बताती तब स्त्री अपने घड़ा को छोड़ करके नगर में चली गई, और नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, सब कुछ जो मैंने अपने जीवन में किया था मुझे बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या बोलती है वो अपने घड़े को वहीं पर छोड़ दिया।
अपने घड़ा छोड़ दिया और छोड़ करके नगर में भागती हुई बोलती है, जा करके वो कहते कि आओ आओ आओ, देखो वहां पर हमारे बाबा के कुआं में, हमारे दादा के कुआं में एक कोई आया है। मुझे तो लगता है कि कोई भविष्यवक्ता है, उसने तो मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने किया था उसने बता दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहीं यही तो मसीह नहीं। हालेलुया। उसको मालूम था मतलब मसीह देश में आने वाला है। हालेलुया। उसको मालूम था बेटा कि उसको यीशु नासरी देश में आने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा खुदावन चाहता है कि उसके आने से पहले, उसको जानने से पहले हम अपने जीवन को बनाएं। परमेश्वर चाहता है कि जब वो बादलों से आएगा, आपको उठा ले जाएगा, आपको यहाँ से उठा के ले जाएगा, उससे पहले कि आप परमेश्वर के एक अच्छे संतान बनकर जीवन बिताओ। परमेश्वर चाहता है कि आप हर प्रकार के पाप से मन फिराओ, हर प्रकार के गलत मार्गों से निकलकर उसके एक अच्छे लहू से धोए हुए परिवार बनकर उसके साथ में जीवन निर्वाह कर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आप बहुतों को छुड़ाने वाला बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। बहुतों को अंधेरे से निकालने वाला बन जाओ जवान यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने क्या किया? ज्योति को अंधियारा से अलग किया। हालेलुया। और आएगा ऐसा टाइम आएगा कि वो अंधियारा को, ज्योति को अंधियारा से क्या करके ले जाएगा? अलग करके ले जाएगा। हालेलुया। हाँ, बाइबल में बताया गया कि दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरा क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। मत्ती से सुसमाचार निकालो 24 अध्याय 40 पद से पढ़ेंगे हम लोग। उस समय 2 जन खेत में होंगे, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और बाइबल बताती दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या होगा उस समय? 2 जन खेत में रहेंगे। कितने जन? 2 जन, लेकिन एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, और बाइबल बताती 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और दूसरी है जो छोड़ दी जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा चर्च के कौन ले लिया जाएगा और कौन छोड़ दिया जाएगा? हालेलुया। कौन ले लिया जाएगा और कौन छोड़ दिया जाएगा? जब वो आएगा ज्योति को अंधेरा से अलग कर देगा। बाइबल में लिखे है, देखो वो बादलों के ऊपर से आने वाला है। हालेलुया। बादलों से मेरा यीशु आने वाला है। हालेलुया। जब वो आएगा तो बाइबल में लिखा है वो ज्योति को अंधेरा से क्या कर देगा? अलग कर देगा। हालेलुया। 2 जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चिक्के पसती रहेंगी, हाँ, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जो मन फिराए जीवन बिताएंगे, जो प्रभु के साथ में जीवन बिताएंगे, जो प्रभु के साथ में रहेंगे, प्रभु के साथ अपना रिश्ता को अच्छा रखेंगे, वो उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो रैप्चर में उठा लिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ऐसा लगता होगा कि ये बड़ा कहानी है, कथा है, लेकिन नहीं, बाइबल में लिखा कि हर एक बात यीशु मसीह ने लिखा है वो पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें बिना पूरा हुए एक भी ना टलेगा। हालेलुया। सब बातें पूरा होगा। आपको मालूम है कि इस देश में जितने कुछ हुआ, बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े अकाले पड़ी महामारियां आई, जहां पर इस राज्य से उस राज्य की चढ़ाई हुआ, सब इस बाइबल पर लिखा हुआ शब्द है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस राज्य से उस राज्य चढ़ाई किया, कौन लिखा था? खुदा ने लिखा है। जगह जगह भूकंप होगी, कौन लिखा है? खुदा ने लिखा है। जगह जगह अकाल पड़ेगी, किसने लिखा? खुदा ने लिखा। उसने लिखा महामारियां आएगी, आया कि नहीं? 2020 और 21 में महामारियां। हालेलुया। किसने लिखा? खुदा ने। और वो भी लिखा है कि वो बादलों के ऊपर से
आने वाला है। हालेलुया। 2 जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगे बेटा, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और बाइबल लिखा है वो तो छोड़ के नहीं आएगा। हालेलुया। कैसे नहीं आएगा? छोड़ के नहीं आएगा। नीचे पढ़ेंगे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता ना हो, परंतु यदि जान लो कि घर का स्वामी यदि जानता ना हो कि चोर किस पहर आएगा, कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता, और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो। और कहता है इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, और बाइबल बताती है कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र आ जाएगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह देश में बहुत जल्दी आने वाला है। बोलो आमीन। और आज जब वो आएगा अपने लोगों को यहां से ले जाएगा। हालेलुया। कौन चले जाएंगे इस दुनिया से छोड़ करके? उसके लोग। हालेलुया। कौन लोग उठा लिए जाएंगे? जो लोग खुदा को जीवन देंगे। बोलो आमीन। जो लोग खुदा के बनकर रहेंगे वो लोग इस धरती पर से उठाए जाएंगे। जो लोग पापों से मन फिराते हैं, जो लोग जल में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, जो लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हर एक लोग उसके आने से पहले मन फिराए। प्रभु चाहता है कि हर एक लोग उस उद्धार को प्राप्त करे। प्रभु नहीं चाहता कि किसी की आत्मा धरती पर क्या हो जाए? नाश हो जाए। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता बेटा कि कोई धरती पर छोड़ा जाए, परंतु वो चाहता है कि हर एक लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। निकालो पतरस की पुस्तक में से पहला पतरस, हालेलुया। 9 पद पढ़ो। 8 और 9 पढ़ो। दूसरा पतरस ना, और 10 पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा पतरस 3 अध्याय। जो कोई पाप करता है, नहीं, दूसरा पतरस 3 अध्याय 8, 9, 10। हे प्रियो, हाँ, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। और क्या कहता है? हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। और मैं ये वचन ढूंढ रहा था कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। और परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता, और वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि कोई इस धरती पर क्या हो बेटा? नाश हो जाए। प्रभु एक भी आत्मा को नहीं चाहता कि इस धरती पर क्या हो जाए? नाश हो जाए।
परंतु चाहता है कि वो हरेक लोग इस धरती पर उद्धार पाए। और 10वां पद में क्या लिखा? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। परंतु प्रभु का दिन किसके समान आएगा बेटा? चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान, चोर के समान। चोर कभी ये नहीं कहता कि हम आज तो आपके गांव में चोरी करने के लिए घुसने वाले हैं, आपके घर में चोरी करने के लिए घुसने वाले हैं। कभी चोर बोलता है किसी को? नहीं। हाँ, कुटवार लोग बुनियादी करवाते हैं कि आज चोर घुसने वाला है भाई कुर्दा में। हाँ, आपके गांव भिन्न भिन्न गांव से आए, चपोरा से आए हैं, डोमा से आए, नंगझर से आए हैं, बहुत से लोग पाडरमुड़ा से आए हैं, भैया कोरबा से आए हैं, हाँ ठटारी राम भाटा से आए हैं, पेरिस से आए, बहुत सारे लोग मसी डेरा से आए। कभी आपके गांव में ऐसा बुनियादी हुआ कि आज चोर आने वाला है भाई, जागे जागे सो? हाँ, ऐसा बोला है कि आज चोर आने वाला है और आपके सामान चोरी करके ले जाने वाला है। लेकिन बाइबल बताती है कि वो तो चोर के नहीं आएगा। क्या लिखा? प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। और बाइबल बताते उस दिन आकाश हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। और तत्व बहुत तृप्त होकर के वो पिघल जाएंगे। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और पृथ्वी और उस पर के सब काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। जल जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी और उसके सब काम क्या हो जाएंगे? जब खुदाबंद आएगा तो जल जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे आग से। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र चोर के नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है, जब पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और 36 पद में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में किसी को मालूम नहीं है। परंतु बाइबल में लिखा है, परंतु ना तो स्वर्गदूतों को, ना तो पुत्र को, ना तो स्वर्गदूत को, केवल किसको मालूम है? पिता को। किसको मालूम है? पिता को मालूम है कि कौन सा दिन प्रभु यीशु मसीह का आने का यहाँ टिकट बन चुका है। हालेलुया। कब आएगा प्रभु को मालूम है, पिता को मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं है। उससे पहले के देश में परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हर एक लोग अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करिए। प्रभु के अच्छे बेटा बन जाइए, प्रभु के अच्छी बेटी बनकर रहिए। प्रभु यीशु मसीह में मन फुरा लीजिए, क्योंकि दुनिया के लोग आज नाश हो रहे हैं। आपको मालूम है कि कितने लाखों लोग दुनिया में हर दिन नाश हो रहे हैं, एक्सीडेंट के द्वारा, सुसाइड करने के द्वारा, पायजन पीने के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप परमेश्वर के संदेश पहुंच चुका है आपके जीवन को, आपको खुदा को देने के लिए। आपको टाइम नहीं बांधना है, प्रभु 2023 लगने दो। बहुत से लोगों का कहना है, प्रभु हमारे पति हो जाने दो, एक साथ जल में डूब के बपतिस्मा ले लेंगे। बहुत से लोगों का कहना है, प्रभु मेरे पत्नी यहाँ आ जाए, हम एक साथ बपतिस्मा ले लेंगे, एक साथ प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे देंगे। हाँ प्रभु, बहुत से लोग क्या बोलते हैं मालूम है? 31 तारीख की रात को दारू छोड़ दूंगा, उसके बाद में 1 तारीख को पीना बंद है, फिर 5 तारीख आया तो बियर बोतल आता है। हालेलुया। आता है कि नहीं आता है? बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु क्रिसमस के दिन के बाद बिल्कुल बंद है, और 1 तारीख चालू हुआ तो नया साल की खुशी में घर में बियर आ जाती है। हालेलुया। नो, परमेश्वर को आज ही जीवन देना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय और 1 पद में पढ़ो, क्या लिखा? आज ही जीवन देना है, आज ही उद्धार का टाइम है। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 2 पद। क्योंकि वह तो कहता है, क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। और कहता है उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो वो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है, देखो वो अभी उद्धार का क्या है? दिन है। दिन है। बोलो दिन है। हालेलुया। दिन है। यही प्रसन्नता का समय है, यही उद्धार का क्या है बेटा? दिन है। दिन है। कल कभी नहीं आता किसी के जीवन में, काल के सिवा कल नहीं आता, काल जरूर आ जाता है कि नहीं? yes. बोलो यीशु मसीह की जय। लोग प्लानिंग बनाते हैं, प्रभु इस महीना को जाने दो, उसके बाद में काम कर लेंगे। हाँ, एक साथ ले लेंगे, एक साथ आ जाएंगे, एक साथ चर्चा आना चालू करेंगे, एक साथ प्रभु जीवन देना चालू कर देंगे, एक साथ छोड़ देंगे
चोरी करना छोड़ देंगे, दारू पीना छोड़ देंगे, गलत मार्ग छोड़ देंगे, पापों से मन फिरा लेंगे। बहुत से लोग बहुत बार टाइम देते हैं उस परमेश्वर को, लेकिन ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमको टाइम बहुत अच्छा दिया गया है। हालेलुया। बाइबल कहता है देखो अभी तो वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी तो यीशु के पीछे हो लेने का टाइम है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक ट्रीटमेंट का सुइया लगाता है और 4 दिन के टेबलेट भी देता है कि नहीं? 4 दिन की टेबलेट देता है। आप क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब इसे कब लूं, 15 दिन के बाद में या अभी ले लूं? बोलता है बेटा वो देख कोना में पानी है, इसमें एक गोली अभी ले ले। बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ है कि नहीं? यस। डॉक्टर क्या बोलते हैं, 4 दिन का टेबलेट देता है, सुइया लगाता है, उसके बाद बोलता है कि एक टेबलेट तो अभी ले ले खाली पेट वाला, बाकी खाना खाने के बाद में फिर से दूसरा टेबलेट ले लेना। बोलता है कि नहीं बोलता? हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप विलंब न करें, आज ही अपना जीवन को यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आज ही अपने जीवन को यीशु मसीह के पीछे कर ले। आप आज ही अपने परिवार को यहोवा जिरावर के पीछे कर लो। आज ही अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दो। कल के दिन कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी कल का दिन नहीं आता, आज का ही दिन उद्धार का दिन है, आज का ही दिन छुटकारे का दिन है, आज ही पापों से मन फिराने का दिन है। कभी कल नहीं आता। बहुत से लोग भूल में पड़े कि कल आते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता किसी की जिंदगी में। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, मैं आपको एक अद्भुत गवाही बताना चाहूंगा, एक अद्भुत घटना के बारे में बताना चाहूंगा। हालेलुया। अद्भुत घटना के बारे में बताना चाहूंगा। 2016 की घटना है। 2016 प्रभु के दास पास्टर रेवरेंड डॉक्टर टी डैनियल के बेटा, उस रात प्रभु के दास मेरे पास 2 दिन के लिए आए थे हमारे चर्च में। उस समय हमारी चर्च नहीं बनी थी। उस समय हमारे चर्च घरेलू कलीसिया लगाता था, किसी दूसरी जगह में, चर्च नहीं बना था। और क्या हुआ कि प्रभु के दास को मैं 2 दिन के लिए बुलाया था। क्षेत्र में जैसे आप परिवार हैं वैसे बहुत सारे जगहों में क्षेत्र में था हमारी सेवकाई। मैंने प्रभु के दास को 2 दिन रखा और 2 दिन रखा। उसके बड़े जेलोकार आया था, उसको निकाले 2-3 महीने हो रहा था। उसने अपने बेटा के लिए कार लिया था। उसके बाद में क्या हुआ कि वो प्रभु के दास 2-3-4 जने को लेकर आया, सेवा करके यहाँ से। जब उनका टाइम खत्म हुआ, पहले दिन हमने 2 मीटिंग लिया, दूसरा दिन हमने 2 मीटिंग लिया, और मैंने 4 पारा से मैंने उनको प्रार्थना के साथ में प्रभु के दास को विदा कर दिया। हालेलुया। 7 बजे उनको विदा किया। उससे पहले कि उनके बेटा बंटी उनको इंतजार कर रहा था कि मेरे पापा आएगा तो हम लोग जबलपुर निकलेंगे और नवीन जोगी का मीटिंग अटेंड करने के लिए, वर्शिप के लिए तैयारी था। हाँ, नवीन जोगी को आपको मालूम है वो प्रॉफिट है रायपुर भिलाई से। उसके मीटिंग जबलपुर में देना था उसको। इधर से फोन आ रहा था बंटी का कि पापा आप निकले कि नहीं कुर्दा से। बोलते कि बेटा हम निकल गए पास्टर के घर से, यहाँ से निकल गए हम लोग 9-9:30 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम लोग 5:30 बजे विदा कर दिए थे। प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर टी डैनियल और उनके जितने मित्र साथी आए थे कार में। यहाँ से विदा करने के बाद में वो 9:30-10 बजे वो रायपुर पहुंचा। उनके बेटा बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरे पापा आएगा, हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। एक साथ खाना खाने के बाद में हम लोग बैठेंगे अपने कार में, उसके बाद में हम जबलपुर के लिए रवानगी हो जाएंगे वर्शिप करने के लिए। हालेलुया। आज की रात शनिवार की रात था। सुबह का दिन रविवार का दिन होने वाला था। और उसी रविवार में वो प्रभु के दास नवीन जोगी जी जबलपुर में मीटिंग देने वाले थे और इधर से इन लोग वर्शिप के लिए जाने वाले थे, क्योंकि वर्शिप में प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर के बेटा रेवरेंड वो बेटा था जो बंटी, जो प्रभु के बहुत अच्छा प्यारा वर्शिप करने वाला था। उसके 7-8 गीत अभी आया था, 2-4 महीना हो रहा था उनको रिलीज होने। उसके बाद में उसके साथ में ये घटना हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बेटा का कहना है, उसके पापा का, कि इधर से 3-4 फोन हुआ रात में कि पापा आप जल्दी आएंगे तो हम लोग निकलेंगे, हम लोग तैयार हैं।
आप आएंगे तो एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे। उसका जवान बेटा 23 साल 2 महीना हो रहा था। कितने? 23 साल और 2 महीना, शादी नहीं हुआ था, जवान। और वो प्रभु के दास के साथ में कंधों में कंधा मिलाकर सेवा करता था। उसके साथ में सुपर आराधना करता था। वो गिटार वादक था, आर्गन मास्टर था, पेड मास्टर था, ड्रम मास्टर था। उसके पास में कोई ऐसा बाजा नहीं था जो नाचता नहीं था उसके हाथ से। हर बाजा नाचता था उसके हाथ में। उसको देने के बाद में वो ड्रम नाचता था, पेड नाचता था, आर्गन नाचता था, गिटार नाचता था, सब नाचता था। ऐसा वो एकदम कलाकार था प्रभु में। हालेलुया। इधर से जैसे प्रभु के दास 9:30-10 बजे पहुंचे, सब लोग बैठे खाना खाने के लिए। बंटी भी बैठा अपने पापा के साथ में, उनको वो खिला रहा है, उसको वो खिला रहा है, रोटी तोड़ करके। बोलते हैं कि पास्टर हम लोग पहुंच गए। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु के दास, आप लोग सही सलामत पहुंच गए ना? बोलते हैं पास्टर जी हम लोग बहुत अच्छे आ गए रायपुर। आप बिल्कुल बढ़िया रहो, परमेश्वर का धन्यवाद, हम लोग सुरक्षित आ गए। बोलता है कि अभी हम लोग खाना खा रहे हैं बंटी के साथ में एक साथ, और बंटी लोगों का कल वर्शिप का वहां पर जबलपुर में इनका वर्शिप है, और इनको अभी खाना खाने के बाद में मैं विदा कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है प्रभु के दास, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और क्या हुआ कि जैसे उन्होंने खाना खाया अपने बाबूजी के साथ, अपने 2 दोस्त आया था, उनके साथ में 2 लड़कियां वर्शिप करने के लिए आई थी। उनके गिटार, उनके पेड़, उनके आर्गन सबको कार में लोड किया, और उसने 10:30 और 11 बजे के बीच में जबलपुर के लिए रवानगी हो गया। हालेलुया। क्या हुआ कि वहां से निकल गए। प्रभु के दास अब अपने रूम में गए, आराम कर रहे थे। जैसे सुबह वहां पर हर दिन डिमोशन होता है, हर 5 से 6 1 घंटा आराधना होती है, हर सुबह मॉर्निंग में। हालेलुया। हर सुबह वहां पे आराधना होती है, वहां पर के चर्च में। हर दिन आपको 20 जने 30 जने मिलेगा, सबके लिए खाना बनती है, खाते हैं, सब लोग वहां पर रहते हैं। यहाँ से भी मैंने बहुत सारे लोग को मैंने भेजा, और यहाँ से बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं हमारे, जिनको घर से भगा देते हैं, जिनके घर वाले नहीं रखना चाहते हैं। कई जवान बेटा बेटी को तो प्रभु के दास ने खुद शादी कर करके दिया है। साहू परिवार की लड़की को, यादव परिवार की लड़की को, हमारे समाज की लड़की को, सब जगह को अपने चर्च में रख करके शादी करके वो खुद दिया है प्रभु के दास। ऐसा उनके हार्ट है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जैसे वर्शिप करके प्रभु के दास छत के ऊपर थे, उनका चर्च ऊपर में है, हमारा चर्च नीचे में है, तो उनका चर्च क्या है? ऊपर में। प्रभु के दास के घर नीचे में है। वो चर्च से आराधना करके नीचे आया, वैसे ही उधर से घंटी बजता है, उसके दोस्त लोग फोन करता है। जैसे 5 मिनट बचने वाला है, बंटी बोलता है कि पापा को बता दो कि हम लोग जबलपुर पहुंचने वाले हैं। 5 मिनट बचा था, 5 मिनट में पहुंच जाता। 5 मिनट में मैं तो बोलूंगा कि 5-10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर रहा होगा कि जबलपुर पहुंचने वाले हैं। उसने बोला कि पापा को बोल दो फोन करके। बोलता है कि हाँ अंकल मैं बोल रहा हूं, और हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, 5 मिनट जबलपुर का रास्ता बचा है। वैसे ही बात कर रहा था, सीढ़ी से अंकल उतर रहा था, ऐसे बम ब्लास्ट हुआ, जैसे बम फटता है वैसे फटा। और उतना में क्या, एक बाइक को बचाने के लिए बंटी बिना बेल्ट का वो कार चला रहा था, और उस बाइक वाला को सुबह सुबह भोर को वो लड़का जो निकला था, वो झपकी में इसके तरफ आया, तो उस गाड़ी वाला को बचाने के लिए इसने अपना गाड़ी को सीधा कार में पेड़ में लेके टकरा दिया। ठप। इसका गाड़ी 100 से अधिक स्पीड था। 3 जने पीछे में बैठते थे, 2 जने सामने में बैठे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना भयानक कि एक बार कार पेड़ में टकराया तो, लेकिन वो पीछे फिर से 5 मीटर घुस करके पीछे फिर करके फिर से मारा उसने। फिर से मारा तो उतना में गेट खोलकर ये पैर फंस गया था बंटी कैसे करके, अरे पैर कट गया था इतना, और पूरा ब्लड, पूरा 7 ग्राम के 7 ग्राम पूरा ब्लड बाहर आ चुका था। उतना में अंकल बड़े घबरा गए, क्या यार बम की तरह फट गया, समझ नहीं आया, फोन में नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। अब इधर से लगा रहा तो मोबाइल छितर बितर हो गया। हाँ, सबके मोबाइल छितर बितर, सबके मोबाइल। अब इधर से लगा रहा तो कोई उठा नहीं रहा, सब तो बड़े दिक्कत में हो गए। एक जन पीछे में बैठे थे, बहन बीच में, उसकी ये पीठ की हड्डियां टूट गई,
बंटी का माथा फट गया, यहाँ के सारे हड्डियां टूट चुका, बंटी के पैर फंसा है। ये लड़का जो फोन करके बात करवा रहा था, ये फोन में बात करते करते कि बंटी तुम कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, तुम ठीक तो हो, इसको भयानक लगा था। ये ऐसे करके गया, बंटी के पास में गेट खोला, अपना गेट राइट साइड खोला, लेफ्ट साइड को, राइट साइड बंटी था, लेफ्ट साइड में लड़का उतरा और वो गया और बंटी के पूछते पूछते पूछा कि तुम कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। वो गिरा और वहीं पर गिर करके खत्म हो गया लड़का। हालेलुया। उनको भयानक लगा था, उनको अंदर सीने में हड्डियां टूट चुका था उनका। उसके बाद में पता चला कि पीछे में जो लड़कियां बैठी हैं उनके पीछे की हड्डियां टूट चुकी है। एक लड़का और एक लड़की सावधान था, उसने फिर 10-15 मिनट के बाद में अंकल को फोन घुमाया और कहा कि अंकल 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 हमारी एक्सीडेंट हो गई है। उसको उसी टाइम प्रभु के दास ने कहा कि दूसरा कार निकालो, चलो भागो, बंटी का एक्सीडेंट हो गया है। उसने दबाया जबलपुर और 3 घंटा में वहां पर कवर किया। 3 घंटा में पहुंचने के बाद वो कटर मशीन आ चुका था, बड़े मुश्किल से गेट को काटा। उसके पैर फंसा हुआ था, यदि पैर फंसा नहीं होता तो उसको तत्काल वहां से एम्बुलेंस से ले गया होता। रायपुर भी लाते तो 3 घंटा में आ जाता, लेकिन 3 घंटा तो पैर को, वो गेट को काट के निकालने में लग गया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, उसके बाद में जैसे अंकल पहुंचा, आधा घंटे के बाद और लगा और गैस कटर से काट करके निकाला, उतने में गाड़ी का सत्यानाश हो चुका था। एक जने डेड बॉडी पड़ा था, लड़का जो सीना टूट चुका था उनका, भयानक एक्सीडेंट। मैं तो कहता हूं कि वो 100-120 से ज़्यादा स्पीड में था। उस बाइक वालों को बचाने के कारण उसने अपना गाड़ी पेड़ में जाकर चढ़ा दिया। हाँ परमेश्वर के लोगों, उसके बाद में बंटी को और भी जो हुआ था उन सबको, जिनकी डेड बॉडी था, उनको भी एम्बुलेंस में लादा गया। और बंटी बिल्कुल बेहोश था, कोई बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल कोमा में चला गया था। उसको रायपुर लाया गया। रायपुर में उनका शाम को 6 बजे पहुंचा गया, यहाँ पर धीरे 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 लेकर आए। लाने के बाद में यहाँ पर उनका ऑपरेशन बिल्कुल हो गया था। मुझे तत्काल फ़ोन आया कि बंटी का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग सोमवार को सुबह 2 जने इधर से गए, 2 जने गए। जैसे मैंने जनशताब्दी में 11:15 बजे पहुंचा और मैंने ऑटो लिया और जहां पर हॉस्पिटल था वहां पर गया। पूरे चर्च बंटी के होश आने का इंतजार था। पूरे चर्च सब दुआ कर रहे थे, परमेश्वर बचा ले बेटा को, बचा ले, बचा ले। हम लोग 2 जवान गए। मैंने बोला कि भैया कैसे हैं? भैया के मुंह से आवाज़ आ रहा था, लेकिन बिल्कुल टूट चुका था बेटा के सदमा, अकेला बेटा था वो। उसके बाद मैं कहा कि ब्रदर आप प्रार्थना करो, बंटी का बीपी लो हो चुका है। मैंने कहा भैया चिंता नहीं करो, हमारा प्रभु महान है, कुछ होने नहीं देगा। हालेलुया। मैं जैसे बैठा था भैया के पास में, ऊपर से एक कंपाउंडर दौड़ते आता है, बोलता है कि बंटी नहीं है। हालेलुया। बंटी नहीं है, चला गया ऊपर। हाँ परमेश्वर के लोगों, पूरे चर्च में से सब लोग बाहर हॉस्पिटल के इंतजार करते बंटी के होश आने का। किसी के मुंह में पानी नहीं गया था। प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जब पता चला तो उस जगह में किसी को रोक नहीं पाया, इतनी भयानक रोना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु के दास ने अपने हृदय में बड़ा पत्थर रखा। उसने कहा कि नहीं, किसी को रोना नहीं है, मेरा बेटा विजेता है। हालेलुया। उसने मुझे कहा राजेश ऐसा कर, तू जा रथ मंगवा, जल्दी मंगवा और ढोल मंगवा, यहीं से बजाते जाएंगे, हमारे बंटी को बिठा उसमें। तत्काल मैंने वहाँ के सचिव से मिला, बोला कि जा सचिव से मिल और बोल कि रथ मंगवाएंगे और बैंड बाटी मंगवाएंगे। रथ मंगवाया, वहाँ बैंड बाजा मंगवाया। बैंड बाजा तो वहाँ तक आया जहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया थाना में। पोस्टमार्टम के बाद में बंटी को बजाते बजाते रात को 1:30-2 बजे रात को हम लोग वहाँ लेकर गए और इस प्रकार के उसकी घटना रहा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास का अकेला बेटा था, एक बेटा था और एक
बेटी था। फर्स्ट बार मैंने यहाँ पर बुलवाया था और फर्स्ट बार वो आया था प्रभु के बेटा उसके पिताजी के साथ में पहली बार आया था। ये हमारा चर्चों को नहीं देखा है उसने। मैं घर में किसी का लगाता था, वहाँ पर आया था वो अपने साज बाज लेकर के, अपने गिटार लेकर के आया था और बहुत अच्छा वर्शिप करने वाला। उसके सॉन्ग भी अभी सुनाएंगे, बंटी का आवाज़ अभी सर्च मार के रखेंगे अवतार भाई, और लीड में सुनाएंगे उसकी आवाज़ को। सुनोगे उसकी लीड आवाज़ को? बंटी की आवाज़ सुनाएंगे अभी, एक सर्च मारेंगे, तेरे बिना मैं जी न सकूँगा, मुझ पर रहम कर प्रभु। ये गीत सुनाएंगे आपको, लीड में सुनाएंगे साउंड से। इतना सुपर सुरीली आवाज़ था बंटी का। उसका फोटो देखोगे, उसका फोटो हमारे कैलेंडर में लगा है। इधर 2022 का कैलेंडर आया ना, जितने फोटो बेटा जो चश्मा लगा लगा कर उसमें खिंचाया ना, सब उसी के बेटा है बंटी। ये तो है भाई, थोड़ा सा एकदम 2-3 कड़ी सुनेंगे, उसके बाद हम सीधा प्रार्थना में जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। कहाँ है? स्वर्ग में प्रभु के पास। आराधना करते गिटार में वो, हाँ प्रभु के पास है वो। बेटा हम इस दुनिया में फूल हैं, फूल, हाँ फूल के समान क्या हैं? खिले हुए हैं। जब भी किसी को चाहा तो प्रभु कहें तोड़ सकता है। हाँ कह सकते हो ये मालिक, ये माली हैं, ये धरती में ये बगीचा है और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। कभी भी प्रभु चाहेगा तो क्या कर देगा? उस फूल को तोड़ देगा। हाँ हाँ सुनो बंटी का गीत सुनो आज। सुन हे प्रभु तू सुन ले, मेरी इस दुआ को तू सुन ले। छू ले मुझे तू छू ले, अपने हाथों से छू ले। भर दे मुझे तू भर दे, अपनी शांति से भर दे। तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं। मुझको ग्रहण कर प्रभु, तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन